आपको सीखना है। फिर आ गए हम लोग इंग्लिश ट्रांसलेशन में। इंग्लिश ट्रांसलेशन क्लास में आप लोग सबका स्वागत है ना। तो हम लोग इसके पहले वाले क्लास में सीख चुके थे, इज आर एम का प्रयोग सीख चुके थे। आज हम लोग वाज वर का प्रयोग सीखेंगे। जैसा कि पहले वाले टेबल में हम बताए थे, पूरा लिखवाए थे, है ना। ये क्या है? सिंगुलर नंबर, ये है प्लूरल नंबर, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ठीक है। हम एक बार फिर याद दिलाते हैं, फर्स्ट पर्सन किसको कहते हैं? कहने वाले को फर्स्ट पर्सन कहते हैं। सेकेंड पर्सन सुनने वाले को सेकेंड पर्सन कहते हैं। जैसे मैं कह रहा हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन, हम लोग कह रहे हैं तो हम लोग फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर, तुम सुन रहे हो तो तुम हो गए सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर, तुम लोग सुन रहे हो तो सेकेंड पर्सन प्लूरल नंबर, है ना। और जिसके बारे में बात किया जाए वो क्या होता है? थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, राम, मोहन, गाय, है ना, घर द्वार, मतलब सारा चीज आता है थर्ड पर्सन में। अगर एक है तो एक वचन में, और एक से अधिक है तो बहुवचन में। ठीक है। जिसके बारे में बात किया जाए वो थर्ड पर्सन में होता है। अभी हम लोग अंग्रेजी के बारे में बात कर रहे हैं तो अंग्रेजी थर्ड पर्सन होता है। बस समझ में आ रही है ना। तो ये जान लें कि आई के साथ वाज का प्रयोग होता है। ये वाज क्या है? सहायक क्रिया है, ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब है। तो आई के साथ वाज का प्रयोग, वी के साथ वर का प्रयोग, यू के साथ भी वर का प्रयोग, यू के साथ वर का प्रयोग, ही, सी, इट, राम अकेला है, कोई व्यक्ति है तो उसके साथ वाज का प्रयोग, और दे है, वे लोग, पीपुल है, लोग हैं, राम एंड सीता है, मतलब दो एक या एक से अधिक है तो उसके साथ वर का प्रयोग किया जाता है। यहाँ कोई संदेह है क्या? है ना। ठीक है। अच्छा, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके आधार पर ट्रांसलेशन किस तरह रह सकता है? देखिए, जैसे हम यहाँ कुछ सेंटेंस लिए हुए हैं, हम लोग इसको ट्रांसलेट करेंगे। मैं एक विद्यार्थी था। वाज का क्या होता है? था। हम लोग खुश थे। आप अमीर थे, तुम लोग गरीब नहीं थे। वह बहुत खुश था, वह लंबी थी, राम भी लंबा था। वे लोग क्रोधित थे, राम और सीता नाराज नहीं थे। गाय सीधी थी। सब में था, थे, है ना। और इसको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर में वाज और थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में वाज, बाकी सब में वर का प्रयोग होता है। बस इतना ध्यान रखना। ठीक है। तो क्या होगा जी? जैसा कि हम बताए, सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं। इसमें सब्जेक्ट कौन है? मैं। इसका इंग्लिश क्या होता है? आई। क्या होता है? आई। तो आई के साथ सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब लिखना होता है। अंग्रेजी में बता चुके हैं पहले ही कि सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब लिखिए। तो वर्ब नहीं है तो ऑक्सिलरी वर्ब तो है, हेल्पिंग वर्ब तो है, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर? वाज। आई के बाद क्या लिखेंगे हम लोग? आई वाज मतलब मैं था। क्या था? एक विद्यार्थी। तो एक का एक, और विद्यार्थी का क्या होता है जी? स्टूडेंट। क्या होता है? स्टूडेंट। तो मैं एक विद्यार्थी था का अंग्रेजी क्या हो गया? आई वाज। कोई दिक्कत कहीं भी? अच्छा, चलो हम लोग का क्या होता है अंग्रेजी? बी। और उसके साथ किसका प्रयोग होता है? वर। अच्छा, हम लोग थे, क्या थे? उसका इंग्लिश हैप्पी। तो वी वर हैप्पी। कहीं कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह आप अमीर थे। आपका क्या होता है? आप या तुम एक ही चीज है। क्या होगा? यू के साथ किसका प्रयोग होता है? वर। अमीर का क्या होता है? रिच। तो यू वर रिच। ठीक है। तुम लोग गरीब नहीं थे। क्या होगा? तुम लोग का फिर यू, है ना। सेकेंड पर्सन प्लूरल यू, इसके साथ भी वर का प्रयोग करेंगे हम लोग।
पुअर, नहीं थे यहाँ पर, नहीं का क्या होता है? नॉट। यू आर नॉट क्या? पुअर, गरीब नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत? वह बहुत खुश था। ही, अब ही के साथ किसका प्रयोग करेंगे? टेबल देखिए, वाज। तो क्या होगा? ही वाज। ठीक है, बहुत खुश, वेरी हैप्पी। बहुत तो क्या होता है? ही वाज वेरी हैप्पी। कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, हम समझते हैं, है कि नहीं? वह लंबी थी। अच्छा, लंबा था तो नहीं है, लंबी थी से पता चलता है कि वह स्त्रीलिंग है, इसलिए ही के नहीं बल्कि सी का प्रयोग करेंगे स्त्रीलिंग के लिए। यहाँ क्या लिखेंगे जी? सी वाज। सी के साथ वाज का प्रयोग होता है क्या? लंबा का क्या होता है? टॉल। तो सी वाज टॉल, वह लंबी थी। ठीक है, अब आगे देखिए क्या है? राम भी लंबा था। तो राम अकेला है, इसलिए इसके साथ भी वाज होगा, राम वाज। ठीक है, राम वाज। भी का क्या होता है? आल्सो। टू भी होता है, टेबल हो। तो राम वाज आल्सो टॉल, राम था, है ना, लंबा भी। ठीक है, अब वेलो, वेलो का क्या होता है? दे। और दे के साथ किसका प्रयोग होता है भाई? वर, वर का। तो दे वर क्रोधित, गुस्सा, एंग्री। तो दे वर एंग्री, दे वर एंग्री, ANGRY। ठीक है, और क्रोधित या नाराज एक ही बात है। तो राम और सीता नाराज नहीं थे, इसी का उल्टा है, क्या हो जाएगा? राम एंड सीता वर, वर होगा यहाँ, राम एंड सीता डबल है, क्या होगा? नॉट एंग्री, एंग्री। राम और सीता क्रोधित नहीं। ठीक है, ये हो गया। अब ऐसा नहीं है कि राम सीता और मोहन है, वही होगा, है ना? आर नॉट एंग्री। तो जितने भी हो, गाय सीधी थी, गाय का क्या होता है? बिकाव। ठीक है, बिकाव वाज, गाय है कि, तो इसमें आ जाएगा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। द काव वाज जेंटिल, सीधी का क्या होता है? जेंटिल। ठीक है, GENTIL। तो इसको आप लोग समझ गए? कहीं कोई दिक्कत है और कहीं मिस्टेक होगा नहीं ना? अब मान ऐसा रहेगा, उसकी कमीज नहीं थी, उसकी कमीज, हिज शर्ट। तो हिज शर्ट किसमें आएगा? किसमें लिखे? उसकी कमीज को किस घर में रखोगे? इसमें रखोगे? नहीं। इसमें रखोगे? नहीं। इसमें रखोगे? नहीं। इसमें रखोगे? नहीं। क्यों? कि IVUU ये सीट जो है रिजर्व है, या कोई नहीं दूसरा से घुसेगा। मैं, हम लोग, तुम लोग के बीच में कुछ नहीं घुसेगा। जितने भी हम बता चुके पहले भी, दुनिया की सारी चीजें थर्ड पर्सन में आती है। अगर एक है तो सिंगुलर नंबर में, और एक से अधिक है तो प्लूरल नंबर में। तो उसकी कमीज क्या होगा? थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर। तो उसकी कमीज, हिज शर्ट, वाज थी नई, न्यू, हिज शर्ट वाज न्यू। तुम्हारे पिताजी बूढ़े थे, क्या होगा? इसी में योर फादर वाज ओल्ड, योर फादर वाज ओल्ड। उसके माता पिता भी बूढ़े थे, उसके माता पिता, हिज पेरेंट्स। यहां डबल आ गया, तो थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में, हिज पेरेंट्स वर आल्सो ओल्ड, हिज पेरेंट्स वर आल्सो ओल्ड। क्या बात समझ आ रही है? तो इस तरह के वाक्य आप लोग आराम से बना सकते हैं, है ना? आप लोग इसको नोट करें और बनाने का अभ्यास करें।
धीरे धीरे सब सीख जाएंगे। ओके, कोई दिक्कत? तो आज वर्ग के प्रयोग के साथ हम लोग इसको भी सीख रहे हैं, हैज हैव का प्रयोग, है ना। इस तरह का टेबल बन गया है, देखिए आप लोग। सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। आई के साथ हैव का प्रयोग, वी के साथ हैव का प्रयोग, यू के साथ हैव का प्रयोग, यू के साथ भी हैव का प्रयोग। लेकिन ही, सी, इज, राम अकेला रहेगा, तो इसके साथ हैज का प्रयोग। ध्यान रखना है बात, है ना। और दे है, चाहे पीपुल है, चाहे राम एंड सीता है, मतलब थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर में हैव का प्रयोग होता है। और ये जो हैड हम ब्रैकेट में लिख दिए हैं, देख रहे हो सबको? यस सर। तो हैड, हैव, हैज का पास्ट टेंस है, हैव हैज का पास्ट टेंस है हैड। हैड का प्रयोग सबों के साथ होता है, सबों के साथ, ठीक है। यस सर। इसमें तो बहुत आसान है जी, याद रखना। क्या कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ हैज का प्रयोग, देख रहे हो ना? यस सर। बाकी सबों के साथ हैव का प्रयोग, बाकी सबों के साथ हैव का प्रयोग, ध्यान रखना, ठीक है। तो अब इस पर आधारित हम लोग ट्रांसलेशन कर रहे हैं। तो हैव मतलब रखना, हैव का वास्तव में अर्थ क्या होता है? रखना, मतलब के पास इसे। जैसे हम लोग यहाँ लिखे हुए कुछ वाइट ट्रांसलेशन के लिए, है ना। मेरे पास एक कलम है, मतलब मैं एक कलम रखता हूँ, या मेरे को एक कलम है ना, एक ही बात है। तो मेरे पास एक कलम है। आप लोग याद रखिए, ट्रांसलेशन वाक्य की बनावट पर नहीं, बल्कि सेंस पर किया जाता है कि वाक्य का सेंस क्या है, उसकी बनावट कैसी है, नहीं कि वाक्य के द्वारा कहना क्या चाह रहा है, उसको ट्रांसलेट करना है, समझे। जैसे मेरे पास एक कलम है, चाहे मेरे को एक कलम है, एक ही बात है। जैसे यहाँ हमने वाक्य दिए हैं, हम लोगों के को एक कार है, तो हम लोगों को एक कार है, चाहे हम लोगों के पास एक कार है, बात एक ही है, ठीक है। इसलिए एक ही जैसा बनेगा। तो मेरे पास, मेरे मतलब मैं रखता हूँ, उसका क्या होगा? आई। क्या होगा? आई। और आई के साथ किसका प्रयोग? हैव। तो आई हैव अ पेन। कोई दिक्कत है? आई हैव अ पेन मतलब मेरे पास एक कलम है, और मेरे पास एक कलम थी, का क्या होगा? आई हैड अ पेन। आई हैड पास्ट टेंस, आई हैड अ पेन, ठीक है। तो हम लोगों को एक कार है, क्या होगा जी? वी। हम लोग क्या होगा? वी है कार, ठीक है। तुम्हारे पास 5 किताबें हैं, तो तुम्हारे पास बने तुम रखते हो, यू के साथ किसका प्रयोग होता है? हैव का। तो क्या लिखेंगे हम लोग? यू हैव कितनी किताबें हैं? 5 बुक्स। कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। तुम लोगों के पास बहुत सी गायें हैं, तुम लोगों के पास बोले यू है, तो क्या देगा? यू हैव बहुत सी गायें। हम गाय को गिन सकते हैं, इसलिए मेनी का प्रयोग करेंगे। जहाँ गिनती नहीं करेंगे, जिसकी गिनती नहीं हो सकती, वहाँ पर हम लोग भेरी का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जिसकी गिनती कर सकते हैं, वहाँ पर हम लोग मेनी का प्रयोग करेंगे। तो क्या होगा? यू हैव मेनी काउज, ठीक है। उसको एक बड़ा घर है, अब उसको ये क्या देगा? हर पर्सन। अब उसको में ही भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। क्लियर नहीं है कि स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? तो यहाँ पर हम चाहे ही चाहे सी, दोनों किसी एक को ही लिखना, लेकिन अब ये दोनों हो सकता है, इसलिए हम कर दिए हैं। इसके साथ किसका प्रयोग होता है जी? हैज। क्या है? अ बिग हाउस। ए बिग हाउस। बड़ा का क्या होता है? बिग।
घर का हाउस। ठीक है, ही हैज ए बिग हाउस, चाहे सी हैज ए बिग हाउस, दो में एक ही लिखना है, दो में एक ही लिखना। ठीक है, अब है रवि के पास एक नई कमीज है। रवि, अब बताओ कि रवि क्या है? फर्स्ट पर्सन में आएगा क्या? नहीं। सेकंड पर्सन में आएगा क्या? नहीं। थर्ड पर्सन में आएगा? सिंगुलर नंबर की प्लूरल नंबर? सिंगुलर नंबर। थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में किसका प्रयोग करेंगे? हैज का। तो हम लोग क्या लिखेंगे? रवि हैज एक नई कमीज है। ए न्यू शर्ट, न्यू शर्ट। ठीक है, मोहन के पिताजी को एक बगीचा है। तो मोहन के पिताजी कहाँ पर होंगे? किस घर में इनका स्थान होगा? मोहन के पिताजी का यहाँ होगा? नहीं। यहाँ होगा? नहीं। यहाँ होगा? नहीं। यहाँ होगा? नहीं। ये सीट रिजर्व है, बहुवचन में नहीं है, बहुत से कई, इसलिए इसी में होगा, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर। तो मोहन के पिताजी को क्या लिखेंगे जी? मोहन, पोस्ट ऑफिस दे के कॉमा दे के मोहन्स फादर का मतलब ये हो गया मोहन के पिताजी। मोहन्स फादर मतलब क्या? मोहन के पिताजी। अब इसके साथ क्या प्रयोग होगा? है। क्या है? अ गार्डन। गार्डन मतलब बगीचा। ठीक है, अब यहाँ देखो, उन लोगों के पास किताबें नहीं हैं। उन लोगों का क्या है? दे। किताबें नहीं, तो दे हैव नॉट, नहीं है ना, दे हैव नॉट। इसको संक्षेप में हम लोग हैवेंट भी लिख सकते हैं। इसको हम संक्षेप में हम लोग हैवेंट भी लिख सकते हैं। दे हैवेंट, है ना। ऐसे दे हैवेंट गॉट बुक्स ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन लोग ऐसे दे हैव नॉट बुक्स। ठीक है जी? यस सर। अब इसमें क्या है? सुरेश और महेश के पास कारें नहीं थी। अब देखिए, सुरेश एंड महेश। अब नहीं थी है, यहाँ पर है नहीं है, यहाँ पर तो थी है, तो पास्ट टेंस है का पास्ट क्या होगा? है। तो यहाँ क्या होगा? है। नहीं का हैड नॉट, और अगर हम लोग इसको संक्षेप में करें तो क्या होगा? हैडंट। ठीक है, हैड नॉट लिखो चाहे हैडंट। क्या नहीं है? कारें नहीं थी, हैड नॉट कार्स, या हैड नॉट गॉट कार्स भी होगा। तो जगह भी है, अभी तुम लोग सीख रहे हो, बच्चे हो, है ना। अभी इतना सीखना काफी है कि सुरेश एंड महेश हैड नॉट कार्स। कोई दिक्कत है? नहीं ना, आसान है। इस तरह का और भी किताब आप इंग्लिश ट्रांसलेशन के बुक आती है तरह तरह की, उसको ले करके आप लोग अभ्यास कर सकते हैं। ठीक है, ओके, ठीक।